Good morning. My name is Aarti Gupta and you're watching my YouTube channel, Education for Kids. Today's topic is From the Footprints, Democracy in Action, Class 7th. Newsmaker. T.N. Seshan was the 10th Chief Election Commission of India. He is credited with ensuring one of the most transparent and efficient election processes in the country. He was awarded the Ramon Magsaysay Award in 1996 for largely attending the malpractice in election held in the country. जो टी.एन. शेषन थे वो 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. अब जो करंटली हैं वो हैं आपके राजीव कुमार. उनसे पहले सुशील चंद्रा थे और उनसे पहले सुनील अरोड़ा थे. तो ये जो टी.एन. शेषन है वो 1990 में 10th चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे और उन्होंने ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट इलेक्शन प्रोसेसेस करवाए कंट्री में. उनको अवार्ड मिला रामन मैगसेसे अवार्ड 1996 में. और वो क्यों मिला था इन्हें? क्योंकि इन्होंने जो भी करप्शंस होते थे या जो भी माल प्रैक्टिसेस होती थी इलेक्शन के दौरान उनको रोका. Institutional representation of democracy. Universal adult franchise means that the right to vote is given to all adult citizens of a country without any discrimination on the basis of religion, caste, sex, property, language and educational qualification. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि हर एक सिटीजन मतलब 18 ईयर से अबव सिटीजन के पास राइट है वोट करने का और कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा. रिलीजन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, उसकी कास्ट क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो क्या लैंग्वेज बोलता है और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है. द इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी and trusted with the responsibility of conducting free and fair election in India. जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो क्या करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने की इंडिया में. इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज से होता है, नेशनल पार्टीज होती हैं और रीजनल पार्टीज होती हैं. In India, elections are conducted after every 5 years to form the government. At the time of these elections, various political parties campaign for their candidates. What are these campaigns and rallies aimed at? Why is it necessary for the country to go for fresh general election after every 5 years? इंडिया में इलेक्शंस हर साल 5 साल बाद होता है. किस लिए? गवर्नमेंट को बनाने के लिए. एट द टाइम ऑफ दीज इलेक्शन, इस टाइम में इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कैंपेन करती है, कैंडिडेट्स अपने कैंपेन करते हैं. इस कैंपेन में रैलीज भी होती हैं और उनको वोट करने के लिए बोला जाता है. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. As stated in the previous chapter, democracy is based on universal adult franchise. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड है. This means that the right to vote is given to all adult citizens of a country without any discrimination on the basis of region, religion, caste, sex, property, language और educational क्वालिफिकेशन. इसका मतलब है कि हर एक एडल्ट सिटीजन के पास वोट करने का अधिकार है और उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सारी चीजों को लेकर. द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ए सिटीजन, रिच और पुअर, लिटरेट और इलिटरेट, मैन और वुमेन, इज द सेम. तो
जो वैल्यू होती है वोट की, जो सिटीजन्स की, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आदमी है, औरत है, इसको नहीं देखा जाता। सारों के सारे वोट्स इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। In India, universal adult franchise is the basis of representation at all level of government. जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो बेस है सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। All Indian citizens who have attained the age of 18 are given the right to vote. जिन भी इंडियन सिटीजन की एज 18 इयर्स है या हो गई है, उनके पास वोटिंग का राइट होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, एक पर्सन और एक वोट, which means that every citizen of India can cast only one vote during an election. इसका मतलब है कि जो इंडियन में रहने वाले सिटीजन है, जो उनका वोट है वो एक ही है इलेक्शन के दौरान। The principle of one person, one vote established and ensure political equality, which in turn ensures a democratic government that is accountable to people. जो प्रिंसिपल है एक इंसान का एक वोट, वो ये दिखाती है कि सारों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी वो इन लोगों के लिए जवाबदेही होगी, मतलब इन लोगों को जवाब देगी। इलेक्शंस, during elections citizens are free to vote for political candidates and policies of their choice। इलेक्शन के दौरान जो सिटीजन्स होते हैं वो फ्री होते हैं वोट करने के लिए अपने पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को और अपनी पॉलिसीज को अपने हिसाब से चूज करने के लिए। दिस enables them to participate in government फॉर्मेशन एंड कंट्रोल इट्स वर्किंग। और यही जो वो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को बनाने में, या सिटीजन्स वोट्स देते हैं ताकि कैंडिडेट आए और पॉलिसी अपने हिसाब से चूज कर पाए, तो यही एनेबल करते हैं पार्टिसिपेंट्स को गवर्नमेंट को बनाने में और उनकी वर्किंग को कंट्रोल करने में। A government that ignores the welfare of the people can easily be voted out. वो गवर्नमेंट जो लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज कर देती है वो आसानी से हटा दी जाती है। Elections can be viewed as a process through which the free will of the people is ascertained, provide credibility and legitimacy to an elected government, provide political education to the people। तो ये जो आपका इलेक्शन है उसके थ्रू हम क्या फ्री विल देखते हैं कि लोग फ्री विल से आगे आते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव घोषित करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, क्रेडिबल होते हैं और सच्चाई के साथ इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट में। प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों में कि ये पार्टी है, वो पार्टी है, रीजनल पार्टी ये है, यहाँ के एमएलए ये है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज ये हैं, ये सब बताती है। इन इंडिया the Lok Sabha, the state legislative assembly and the local bodies such as municipal corporation committee, Zilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat comprises elected representative। इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं जिसमें जो लोकल बॉडीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमिटीज, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत भी इलेक्ट करते हैं अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्प करता है इलेक्शंस को करवाने में। The Election Commission is an independent body
entrusted with the responsibility of conducting free and fair elections. जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो क्या करती है, हमें ट्रस्ट दिलाती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बिना किसी हेरा फेरी के फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाएंगे. The head of the commission is known as the chief election commissioner. और जो हेड होता है इस कमीशन का उसको बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन. He or she work in conjunction with two election commissioner. जेंट्स हो या लेडीज हो, दो लोगों की टीम मिलकर काम करती है. Let us understand the election process and the various features related to it. अब हम ये समझते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस होता क्या है या इसके फीचर्स क्या हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है इलेक्शन कमीशन की इंडिया की. द कमीशन फिक्सेस एंड अनाउंसेस द डेट्स ऑफ इलेक्शन अक्रॉस द एंटायर कंट्री. कमीशंस जो हैं वो फिक्स करते हैं और अनाउंस करते हैं डेट की इलेक्शन कब होगा पूरी कंट्री में. इट एंश्योर्स दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन ए प्रॉपर मैनर. ये एंश्योर करते हैं कि इलेक्शन प्रॉपर मैनर में हो. इट प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट. आप देखते हैं जब वोटिंग होने वाली होती है तो घरों में लोगों की जनसंख्या पूछी जाती है कि कितने मेंबर्स हैं एक एक फैमिली में, तो वो क्या क्रिएट कर रहे होते हैं, वोटर लिस्ट. इट डिटरमाइंस कॉन्स्टिट्यूएंसीज. और वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. द कमीशन गिव्स रिकॉग्नाइजेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूव एंड एलोकेट सिंबल्स टू देम. जो कमीशन है वो रिकॉग्नाइज करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को और अप्रूव करते हैं कि आपके ये सिंबल सही है या नहीं है. अगर कमीशन की साइड से ये अप्रूवल नहीं आ सकता आएगा तो वो ये वाले सिंबल यूज नहीं करेंगे. इट प्रिस्क्राइब द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स. तो वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना है और क्या नहीं करना है. वो अपनी मर्जी नहीं चला सकते. इलेक्टोरल प्रोसेस. The electoral process begins when the duration of the existing assembly expired or the assembly is dissolved. Electoral election का प्रोसेस तब चालू होता है जब एग्जिस्टिंग जो चल रही असेंबली होती है या तो वो खत्म हो जाती है या असेंबली डिसॉल्व हो जाती है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज. For the purpose of election to the Lok Sabha, the country is divided into constituencies or small division. अब भारत में 29 states हैं, तो 29 states में अलग अलग राज्य की अलग अलग constituencies हैं. मतलब मैं आपको ये समझाती हूँ, जैसे आपके पास ये उत्तर प्रदेश है या हरियाणा है, तो हरियाणा में छोटे छोटे वार्ड्स बनाए गए हैं और इन अलग अलग वार्डों से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं. जैसे छोटे छोटे वार्ड्स हैं तो हरियाणा को बहुत सारी अलग अलग स्मॉल डिवीजन में डिवाइड कर दिया है और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज. डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड स्मॉल डिवीजन. A constituency is the geographical area that an elected candidate represent. तो हर एक constituency से एक representative खड़ा होता है इलेक्शन लड़ने के लिए. Constituencies are created on the basis of size of population. जितना बड़ा साइज होता है या जितना ज्यादा एरिया डेंस होता है पॉपुलेशन से उतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है. एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव. और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक
रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड रिटर्निंग ऑफिसर। जो ऑफिसर वहां पर कंडक्ट करता है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको कहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। द कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, वो कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा है, तो उसको क्या क्या चाहिए या उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। शुड बी सिटीजन ऑफ इंडियन, सिटीजन होना चाहिए भारत का, भारतवासी होना चाहिए। शुड बी एज 25 और अबव, 25 ईयर्स या उससे ज्यादा एज होनी चाहिए। शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस में उसका नाम नहीं होना चाहिए। should not have been sentenced to an imprisonment of 2 years or more, और उसको 2 साल से ज्यादा या 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए। The election process. President issue notification. A notification is issued by the president that calls upon the constituencies to elect members on certain date. This date is usually recommended by the election commission. The electoral process begins as soon as the notification is issued. जो notification है उसको president issue करता है और जो candidates हैं उनको फिर इलेक्शन कमीशन बुलाते हैं ऑफिस में, और जैसे ही ये नोटिफिकेशन इशू होता है वैसे ही प्रोसेस इलेक्शन का स्टार्ट हो जाता है। कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन। अब जब इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो जो जो रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है वो अपना नाम देगा। द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर। Party candidates and independent candidates, candidate not affiliated to any political party, file their nomination paper on or before this date. This is usually preceded by the announcement of names of candidates by political parties. Candidates are also free to withdraw their nomination before a given date. तो जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करते हैं लास्ट डेट, तो नॉमिनेशन की फाइल या नॉमिनेशन के पेपर तब भरे जा सकते हैं, तब तक भरे जाते हैं। पार्टीज जो कैंडिडेट, जो या तो पार्टी कैंडिडेट होता है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, और आपका इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है जो अपने आप ही लड़ रहा है, जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, वो अपना नाम नॉमिनेशन में देता है या तो बिफोर डेट या जब तक तब तक, लास्ट डेट जैसे 20 बताइए तो 20 तक नाम देना होता है। अनाउंसमेंट हो जाती है नाम की कैंडिडेट की जब वो नाम नॉमिनेशन में देता है। कैंडिडेट फ्री होते हैं अपना नाम वापस लेने के लिए नॉमिनेशन से डेट से पहले। स्क्रूनिटी ऑफ कैंडिडेट। The nomination papers submitted by the candidates are thoroughly checked and scrutinized by the returning officer and his or her team. तो जो नॉमिनेशन पेपर होते हैं जो कैंडिडेट सबमिट करते हैं अपने, उनको अच्छे से चेक किया जाता है, और चेक जो करता है वो कौन होता है? रिटर्निंग ऑफिसर, जो उस एरिया में आपका इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा। Nomination paper with incorrect information are declared invalid. अगर हम नॉमिनेशन में अपना या जो कैंडिडेट खड़ा होता है उसका इंफॉर्मेशन गलत देते हैं तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है इनवैलिड। After rigorously going through every nomination paper, the returning officer publishes the list of contesting candidates from various constituencies. जब सारी चीजें हो जाती हैं या रिटर्निंग ऑफिसर सारी चीजों की जांच पड़ताल कर लेता है, तो वो जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे होते हैं उनकी लिस्ट बनाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। Allocation of symbols. The election commission approves
and allocate symbol to the independent candidate and all political parties. जो इलेक्शन कमीशन है वो अप्रूव करते हैं और एलोकेट करते हैं सिंबल्स को, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खड़ा हो रहा है उसको, और जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको. While allocating symbol, the election commission makes sure that no two political parties or independent candidates have the same or similar symbols, as it may confuse or mislead the voters. तो जो इलेक्शन कमीशन है वो श्योर करता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सिंबल्स सेम ना हो. अगर सेम होंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि वोट किसको दी जाए, क्योंकि हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है ना, कुछ लोग अनपढ़ भी हैं, तो उनको सिंबल से पता लगता है कि हाँ इस सिंबल में वोटिंग करनी है. इलेक्शन मैनिफेस्टो एंड कैंपिंग. पॉलिटिकल पार्टी रिलीज देयर मैनिफेस्टो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बताती हैं कि वो क्या क्या करेंगी, या वो अगर वो बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं उस एरिया के, तो वो हमारे लिए क्या क्या प्रोग्राम्स लाएंगे, हमारे लिए क्या क्या चीजें करेंगे. Election manifesto outline the programs and policies that a political party commits to implement for the welfare of the people if voted to power. तो इलेक्शन जो आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसके अंदर ये बताया जाता है कि क्या प्रोग्राम और पॉलिसीज हैं पॉलिटिकल पार्टी की, अगर वो जीत जाती हैं तो वो हमारे लिए क्या क्या करेंगी. Though campaign, the candidate tries to persuade voters to vote for him or her rather than the rival contestant. It is done through meetings, speeches and displays of banners. तो क्या होता है कि जो कैंपिंग होते हैं उसमें कैंडिडेट्स लोगों के पास जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वोट उनको दी जाए, और जो राइवल्स हैं उनके, जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं जो उनके खिलाफ खड़ी हुई है, उनको ना वोट दें. और वो ये कैसे करते हैं? लोगों से मिलकर, लोगों से बातें करके और अपने अलग अलग जगह पे बैनर्स लगा के. पोलिंग. Voters go to polling booth, places marked for voting, and cast their vote through a secret ballot. जो लोग होते हैं वो पोलिंग बूथ पर जाते हैं. पोलिंग बूथ वो जगह होती हैं जहां पर ये मार्क किया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो वोट हैं वो इस एरिया के किसी जगह को एक निश्चित कर दिया जाता है, वहां पर पड़ेंगे. Every person whose name is on voter list of name of those who are going to vote in political constituencies can go to the polling booth with their voter photo identity card to cast their vote. तो जो हर एक इंसान जिसका वोटर लिस्ट में नाम होता है उसके वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर अपनी पोलिंग बूथ पर वोटिंग कर सकता है, और उसमें उनको क्या लेके जाना होता है अपने साथ? फोटो आइडेंटिटी कार्ड. द फोटो आइडेंटिटी कार्ड हेल्प्स टू चेक चीटिंग और इम्पर्सोनेशन. तो ये क्या करता है, जब हम फोटो या हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपके पास एग्जामिनेशन हॉल का टिकट होता है, जिसकी वजह से वो लोग आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने देते हैं. अगर आपके पास वो नहीं होता तो वो लोग नहीं मानते कि आप वही स्टूडेंट हैं जो पेपर देना आए हैं. हो सकता है आपकी जगह कोई और स्टूडेंट हो. काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. नाउ 7th क्या हो जाता है आपका? वोट्स को काउंट किया जाता है कि कौन से कैंडिडेट को कितनी वोटिंग हुई है, और फिर रिजल्ट्स को डिक्लेयर करा जाता है. काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक प्लेस एट सेंट्रलाइज्ड प्लेस under heavy security arrangement on a day fixed by the election commission. इलेक्शन कमीशन जो है वो एक डे फिक्स करती है कि यहाँ पर हम वोटिंग के रिजल्ट्स को डिक्लेयर करेंगे, या जो वोट्स पड़ी हैं बैलेट बॉक्स में उसको
काउंट करेंगे, और इसके लिए बहुत ज्यादा हैवी सिक्योरिटी होती है ताकि लोग बेईमानी ना करें. द काउंटिंग सेंटर फंक्शंस अंडर द सुपरविजन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर हु वर्क्स विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिसर्स. तो जो काउंटिंग सेंटर्स होते हैं उनकी देखरेख के लिए रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर होता है, सुपरवाइज करता है चीजों को अपने और ऑफिसर्स की हेल्प से. Candidates and their authorized agents are allowed inside the hall during the counting. जो कैंडिडेट्स वहां पे खड़े होते हैं या जो उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स होते हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है उस हॉल में आने के लिए जहां पर काउंटिंग होती है वोट्स की. After the process of counting is over, the returning officer declares the name of winner. The candidates who has secured the maximum number of votes. तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसने वहां पे कंडक्ट किया होता है इलेक्शन, वो डिक्लेयर कर देता है विनर का नाम और जिसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम वोट्स गेन करे हैं. इलेक्शन पिटीशन. If a candidate has doubts about the use of unfair method or cheating in the election process, he or she can file a petition in the High Court. तो अगर इलेक्शन पिटीशन मीन्स कि हमें लगता है कि या जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा है उसको लगता है कि उसके साथ बेईमानी हुई है और वो जीत सकता था लेकिन हार गया, तो वो हाई कोर्ट में अपनी इलेक्शन की पिटीशन डाल सकता है कि इलेक्शन करवाते समय उसके साथ धोखा हुआ है. Fresh elections can be recorded in the case the EVMs are destroyed or lost. तो अगर ईवीएम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या चोरी कर लिए जाते हैं या खो जाते हैं तो फ्रेश इलेक्शन का ऑर्डर आता है कि इलेक्शंस को वापस करवाया जाए. Connect to the words around. Earlier, ballot boxes were used to cast voting manually. When elections were over, the ballot boxes were sealed and taken to counting station. स्टार्टिंग में जो बैलेट बॉक्स यूज किए जाते थे उसको मैनुअली यूज किया जाता था वोटर्स के थ्रू, लेकिन जो बैलेट बॉक्स थे उनको फिर सील कर दिया जाता था और जो काउंटिंग स्टेशंस थे उनके पास पहुंचा दिया जाता था. The electronic voting machines were introduced in India in 2004. तो ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को इंडिया में 2004 में इंट्रोड्यूस किया था. Nowadays, these machines are being used in most places in our country to record votes. अब यही मशीन को यूज किया जाता है हमारी कंट्री में वोटिंग के प्रोसेस में. EVM saves time and cost of election and simplifies the process of counting the vote. जो ईवीएम मशीन है उसके अंदर एक तो टाइम बचा और जो बहुत ज्यादा पैसा लगता था वो भी बचना शुरू हो गया और हमारी जो वोटिंग की काउंटिंग है वो बहुत ज्यादा इजी और अच्छी हो गई. An extra mile. The elected candidate from your constituencies has not been able to fulfill the programs and policies mentioned in the party's manifesto. How will you use your democratic right to deal with the situation? अगर कोई elected candidate आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो फुलफिल नहीं करता अपने मैनिफेस्टोज, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो उसने की थी, तो आप कैसे अपने डेमोक्रेटिक राइट से उस सिचुएशन से डील करेंगे? डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. टाइप्स ऑफ इलेक्शंस. In a democratic country such as India, there are 3 types of elections. Let us take a look at them. डेमोक्रेटिक इंडिया में 3 तरह के इलेक्शंस होते हैं: जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन. जनरल इलेक्शन, टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट एट द सेंटर. जब नई गवर्नमेंट बनाई जाती है तो हम जनरल इलेक्शन करते हैं. लोकेशन एंड स्केल ऑफ इलेक्शन ऑल अक्रॉस द कंट्री एट द सेम पीरियड, और इसका टेन्योर होता है 5 इयर्स का.
सारी कंट्रीज में सेम पीरियड में इलेक्शंस होते हैं। मिड टर्म, when no confidence motion has been passed against the government in the Lok Sabha, जब कोई भी कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं किया जाता लोकसभा में गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो आपके मिड टर्म इलेक्शन होते हैं एट द सेंटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 टर्म इलेक्शन। 5 टर्म के इलेक्शन से पहले ही जो इलेक्शन होते हैं वो मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं। बाय इलेक्शन, सडन डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अगर जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पर है उसकी सडन डेथ हो जाए या वो रेजिग्नेशन दे दे, तो हमारे बाय इलेक्शंस होते हैं। इन एनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव की डेथ हो गई है या उसने रिजाइन कर दिया है, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फिर से इलेक्शंस होते हैं। ओनली टिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस टेक प्लेस, जब तक 5 साल के जनरल इलेक्शंस नहीं हो जाते उससे पहले ये वाले इलेक्शंस होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, political parties are an integral part of representative democracy. A political party is an organized group of people who agree on social and political policies and come together to contest election with the aim of being a part of government. जो political parties हैं, जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो डेमोक्रेसी के होते हैं बेसिकली, और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होती है लोगों का जो एग्री करती है सोशल और पॉलिटिकल पॉलिसीज में, और वो सारे इकट्ठे होकर आते हैं ताकि वो इलेक्शंस को जीत पाए और अपनी गवर्नमेंट बना पाए। दे यूजुअली कंप्राइजेस कैंडिडेट, ऑफिसर, ऑफिस होल्डर्स एंड एक्टिविस्ट, और इनके पास तकरीबन वो वाले कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं या कोई एक्टिविस्ट होता है। Political parties are the link between the citizen and the government, between voters and the representative institutions. जो political parties है वो क्या होते हैं, लिंक होते हैं सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, और किसके बीच में, वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। They provide political education to the citizen and motivate them to participate in election. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं वो लोगों से मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, स्पीच देते हैं, उन्हें समझाते हैं कि अगर आप हमारी सरकार को लाएंगे और जिताएंगे तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। पार्टी सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड, पॉलिटिकल पार्टी वर्क थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम। द पार्टी सिस्टम में वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम की तरह काम करती है, और ये जो पार्टी सिस्टम होता है हर कंट्री का डिफरेंट होता है, वेरी करता है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिंगल पार्टी या वन पार्टी सिस्टम होता है जिसमें एक ही पार्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल चाइना। बाय पार्टी या 2 पार्टी का सिस्टम होता है जैसे यूके एंड यूएसए। मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर देयर आर मोर देन 2 पार्टीज, जिसमें 2 से ज्यादा पार्टी होती हैं, जैसे इंडिया। इंडिया में बहुत सारी इलेक्शंस में पार्टीज खड़ी हो जाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, इन इंडिया वी हैव नेशनल पार्टीज एंड रीजनल पार्टीज। इंडिया में नेशनल पार्टीज हैं और रीजनल पार्टीज हैं। National parties have a large nationwide following, which while the supporters of the regional parties are confined to the certain areas of country. जो आपके जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो पूरे देश में होती हैं, और जो रीजनल पार्टी होती है वो प्रॉपर उस सर्टेन रीजन या एरिया के लिए होती है। नेशनल पार्टीज, a political party is recognized as a national party if it fulfills any of the following conditions. पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज किया जाता है नेशनल पार्टी अगर वो इनमें से कोई भी कंडीशन को फुलफिल करती है। The candidate nominated by the party is 4 or more states
in the last general election should have secured at least 6% of the total valid vote cast. तो जो कैंडिडेट जो पार्टी में खड़ा हुआ है वो 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में हो और जो जनरल इलेक्शन में उसने 6% की वोट्स को सिक्योर करा हो, अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी से एटलीस्ट 6% की वोट सिर्फ उस कैंडिडेट को मिली हो. At least 4 candidates from that party should have been elected to the Lok Sabha from any state. या उनमें से कोई भी 4 कैंडिडेट्स को लोकसभा के इलेक्शन में इलेक्ट किया गया हो. The party is recognized as a state party in at least 4 states. इस पार्टी को at least 4 states में नाम दिया गया है कि हाँ ये वाली पार्टी इस 4 स्टेट में काम करती है. In the last general election to the Lok Sabha, the party should have won at least 2% of the total number of seats in the Lok Sabha. तो जो पार्टी है वो लोकसभा में एटलीस्ट 2% की सीट्स उसे मिली हो तो वो हम बोलेंगे कि वो नेशनल पार्टी है. लोकसभा में आपकी 545 सीट्स होती हैं जिसमें 543 में अगर 2% इस पार्टी ने जीता है तो हम कहेंगे कि ये नेशनल पार्टी है. The party's candidate should have been elected to Lok Sabha from not less than 3 states. और जो लोकसभा में जो पार्टी बनी है अलग अलग स्टेट से उसमें से 3 स्टेट्स पे वो कैंडिडेट्स की पार्टी हो. रीजनल पार्टीज और स्टेट्स पार्टी, रीजनल पार्टी हो या स्टेट पार्टी मतलब स्टेट्स वाली. Regional party or state parties are those whose influence is generally limited to 1 or 2 states. अब रीजनल पार्टीज वो पार्टीज होती हैं जिनका जो राज्य है या विस्तार है वो सीमित होता है 1 या 2 स्टेट्स में. A party is recognized as a state party if it fulfills the following condition. पार्टी को स्टेट पार्टी तब कहा जाएगा जब वो ये सारी चीजों को या ये कंडीशंस को फुलफिल करती है. Candidates nominated by the party in the last general election of the state assembly should have secured no less than 6% of the total valid vote. तो जो स्टेट असेंबली में कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसने एटलीस्ट 6% वोटिंग या वैलिड वोट्स मिले हो. At least 2 candidates of the party should have been elected to the state assembly. At least जितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उसमें से 2 कैंडिडेट्स को स्टेट असेंबली में इलेक्ट किया गया हो. In the last general election to the state assembly, the party should have won at least 3% of the total number of seats in the assembly or 3 seats whichever is more. Last general election में जो 5 साल में होते हैं वो स्टेट असेंबली में जो पार्टी है उसने एटलीस्ट 3% टोटल नंबर ऑफ सीट जीती हो या असेंबली सीट से असेंबली में या 3 सीट्स जो भी ज्यादा हो. In the last general election to the Lok Sabha from the state, the party should have had at least 1 member elected to the Lok Sabha for every 25 seats allotted to the state. तो जो लास्ट जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के स्टेट से तो जो पार्टी है उसने एटलीस्ट 1 मेंबर लोकसभा का गया हो जिसमें से लोकसभा अलॉट करती है 25 सीट स्टेट्स की. फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कि कैसे गवर्नमेंट फॉर्म होती है. In a democratic parliamentary system such as India, the party that gets the majority in parliament is called the ruling party. तो जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में जो पार्टी जिस पार्टी को ज्यादा मेजॉरिटी मिलती है पार्लियामेंट हाउस में वो क्या बन जाती है आपकी रूलिंग पार्टी. इट्स लीडर इज इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट
और उसके लीडर को इनवाइट किया जाता है कि आप अपनी सरकार बनाएं. The leader of the majority party heads the legislature and other ministers of the government such as the cabinet ministers. जो लीडर होता है मेजोरिटी पार्टी का, वो हेड हो जाता है लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी का, और जो अदर मिनिस्टर्स जो उसके साथ जीत कर आते हैं वो बन जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर. Coalition government. In a multi-party system, a single party sometimes may not secure the majority required to form a government. Multi-party system जैसे इंडिया में हमारी कभी कभारी क्या होता है कि एक सिंगल पार्टी कभी कभारी मेजॉरिटी नहीं रिक्वायर्ड कर पाती अपनी गवर्नमेंट को बनाने के लिए. इन सच केस सम पार्टीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट. तो इस केस में क्या होता है, कुछ पार्टीज मिल जाती हैं जिससे वो क्या फॉर्म कर ले, गवर्नमेंट. सच गवर्नमेंट इज कॉल्ड कोलिएशन गवर्नमेंट, और इसी गवर्नमेंट को कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट. जनरली अ पार्टी विच गेट्स मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लीड्स द कोलिएशन. जनरली जो पार्टी, जिस पार्टी के पास ज्यादा मेजॉरिटी होती है वोट्स की, वो ही लीड करती है कोलिएशन गवर्नमेंट को. बिफोर ज्वाइनिंग द कोलिएशन पार्टीज होल्ड डिस्कशन एंड एग्रीज अपॉन ए कॉमन प्रोग्राम. तो जब कोलिएशन गवर्नमेंट हो जाती है तो पार्टीज क्या करती है, डिस्कस करती है कि उनके और जो अपोजिशन पार्टी थी उसके अंदर कॉमन प्रोग्राम क्या थे. दिस फंक्शन as a broad outline for the policies of new government. और इस तरह न्यू गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज बनती है. A coalition government has some advantage. coalition government की कुछ एडवांटेज होती है. It represents a wider public opinion as it represent different parties. उनके पास अलग अलग वोटर्स की अलग अलग ओपिनियन होती है, पब्लिक ओपिनियन होती है. क्यों? क्योंकि वो अलग अलग पार्टीज के होते हैं. It adopts a consensus based approach that leads to less political confrontation. तो ये आम सहमति से अप्रोच करती है और लेस कर देती है पॉलिटिकल पार्टीज का आमना सामना. एक कोलिएशन गवर्नमेंट आल्सो हैव सम डिसएडवांटेज. कोलिएशन गवर्नमेंट की जैसे एडवांटेज है तो कोलिएशन गवर्नमेंट की डिसएडवांटेज भी है. Such a government is prone to disagreement and conflict among the allies as their basic ideology are generally different. तो ये वाली गवर्नमेंट कभी कभारी क्या हो जाती है, डिसएग्रीमेंट्स हो जाती है, और कभी कभारी इनके बीच लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं आइडियोलॉजी के लिए, क्योंकि उसका आइडिया डिफरेंट होता है और जो दूसरी पार्टी होती है उसका आइडिया डिफरेंट होता है. There may be sharp conflicts and delays in the implementation of some policies of the government. और इतना ज्यादा कंफ्लिक्ट हो जाता है कि जो उनकी पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है इम्प्लीमेंट करने में. रोल ऑफ ऑपोजिशन. द ऑपोजिशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ए डेमोक्रेसी. जो ऑपोजिशन पार्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में. इट कीप्स ए चेक ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, कीप इन माइंड द वेलफेयर ऑफ द कंट्री एंड द पीपल. वो क्या करती है, ध्यान रखती है कि जो गवर्नमेंट बनी है उसकी जो पॉलिसीज हैं और जो वेलफेयर है कंट्री का और लोगों का, वो हो रहा है या नहीं हो रहा. Opposition party create public opinion by holding demonstration, rallies and public meetings. जो opposition party है वो public opinion का होल्डिंग प्रमाण देती है, प्रदर्शन करती है, रैलीज करती है और लोगों से मिलती है कि क्या ये जो पार्टी बनी है वो सही से काम कर रही है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में लिखा था क्या ये वैसे ही काम कर रही है या nahi. So if you like the way as I'm teaching, so like and do subscribe my YouTube channel Education for Kids. Thank you so much.